माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th के बेटे केस स्टडी है। सैम्पल पेपर अभी सीबीएसई ने रिलीज़ किया 2025-26 के लिए। उसी में बेटे मैथ का जो बेसिक का पेपर है ना, उसमें केस स्टडी 5 मार्क्स की ये वाली आई हुई है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ रिलेटेड है। पहले मैं आपको ना थोड़ा सा केस स्टडी मैंने बेटे पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, कारपूलिंग आपको पता है ना क्या होती है, कि पोल्यूशन को कम करने के लिए, ठीक है, कि एक ही कार को एक से ज़्यादा पर्सन शेयर कर लेते हैं, है ना। ये ना अमर, भवीन और चैतन्य, ये तीनों पर्सन है बेटे। ये तीन सोसाइटी में रहते हैं, अलग अलग सोसाइटी में रहते हैं। ये ए सोसाइटी में रहता है अमर, ठीक है जी। भवीन यहाँ पे रहता है और चैतन्य यहाँ पे रहता है, ठीक है जी। अब दोनों जो ऑफिस में काम करते हैं ना, वो यहाँ पे है ओरिजिन के पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे पॉइंट क्या होता है, 0 0। उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि तीनों ना कारपूलिंग को अपनाएंगे बेटे। जब भी उन्होंने दफ्तर जाना होगा, ऑफिस में जाना होगा, तीनों एक कार में जाएंगे, ठीक है जी। अब इसी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। बी और सी का डिस्टेंस पूछा हुआ बेटे। बी क्या है यहाँ पे 6,2, पॉइंट लिख लो इसके कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स। और सी के क्या है बेटे 2,6। अगर आपने बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको मालूम है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है बेटे। यहाँ पे 2 माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गया बेटे -4 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का -4 का स्क्वायर प्लस 16 होगा बेटे, माइनस मत लिखते ना। यहाँ पे √32। अगर आप इसके फैक्टर बनाना चाहते हो, बाहर निकालना चाहते हो, पेयरिंग कर कर वो कर लेना, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना बेटे। ये बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया हमने, ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया। अब देखो सेकेंड पार्ट में, भवीन और चैतन्य प्लान टू मीट एट द क्लब सिचुएटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट बी एंड सी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। देखो यहाँ पे बी रहता है, भवीन रहता है, यहाँ पे चैतन्य, ठीक है। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि दोनों ना सेंटर में कहीं पे मीट करेंगे। यहाँ पे इन दोनों के यहाँ पे कहीं पे सेंटर है, वहाँ पे दोनों मिलेंगे, ठीक है, फिर आगे जाएंगे ऑफिस को। अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने को बोल रहे हैं। वो मिड पॉइंट है बेटे, सेंटर में मिलना है उन्होंने, ठीक है। मिड पॉइंट फाइंड करने का बेटे फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। एक मिनट, यहाँ से मैं ये आप डी पॉइंट मान लो कि इसका मिड पॉइंट जो है बेटे वो डी है, ठीक है जी। यहाँ पे 6,2, यहाँ पे x1, यहाँ पे y1। अगर आपने डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, यहाँ पे y1 प्लस y2/2, ठीक है जी। 6 प्लस 2/2, यहाँ पे 2 प्लस 6/2। कौन सा पॉइंट आ गया बेटे 4 ठीक है जी। ये वाला जो कोऑर्डिनेट का पॉइंट, इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है वो क्या है बेटे 4 है। अब देखो थर्ड पार्ट, इसी में और 2 पार्ट है बेटे। हाँ जी बेटे, सी पार्ट देखो, विच सोसाइटी इज फारदेस्ट फ्रॉम द ऑफिस। कौन सी सोसाइटी बेटे ऑफिस से दूर है, एंड हाउ फाइंड आल्सो फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिस। आपने उसका डिस्टेंस भी फाइंड करना है बेटे। ये देखो ये ऑफिस है बेटे, पहले आप ओ बी का डिस्टेंस फाइंड कर लो, फिर ओ ए का डिस्टेंस फाइंड कर लो, फिर ओ सी का डिस्टेंस फाइंड कर लो, ठीक है जी। सब जिसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा आएगा बेटे, वही सबसे दूर होगा सोसाइटी, है ना, ऑफिस से। अब देखो पहले आप ओ ए फाइंड करोगे बेटे। देखो यहाँ पे तो 0 0 है, सीधा ही कर दो। 2 माइनस 0 2 होता है, 6 माइनस 0 6 होता है। स्केयर कर दो बेटे, यहाँ पे 4 प्लस 36 कितना आ गया 40 आ गया बेटे, ठीक है जी। ओ बी फाइंड करना है तो 4 का स्केयर 5 का स्केयर कर दो, 16 प्लस 25, ठीक है जी, √41 आ गया। अब ओ सी फाइंड करो बेटे, यहाँ पे 6 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर 36 प्लस 4, ये भी √40 आ गया बेटे। किसका डिस्टेंस ज़्यादा आया, ए बी सोसाइटी का। तो बी सोसाइटी सब ऑफिस से सबसे दूर है बेटे। अगर आप ऑफिस से उसका डिस्टेंस देखोगे तो बी सोसाइटी जो है ऑफिस से दूर है बेटे, यही पूछा था उन्होंने। अब देखो अगर आपको इसका स्क्वायर रूट नहीं भी फाइंड करना आता ना, ऐसे ही छोड़ देना। नहीं तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर देखो 16 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो 4 आएगा, अगर 9 का करोगे तो 3 आएगा। जितना छोटा नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट भी तो कम आएगा,
ठीक है जी। इसका ही बड़ा आएगा अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे। तो ये ही सबसे दूर है बेटे ऑफिस से। आगे देखो, आउट ऑफ बी एंड सी विच सोसाइटी इज नियरर टू ए। हाँ जी, बी और सी में से कौन सी सोसाइटी जो है ए के पास है बेटे। देखो यहाँ पे ए बी सी 3 सोसाइटी है, ठीक है जी। आप ए सी का डिस्टेंस निकाल लो, ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, किसका डिस्टेंस कम है, ठीक है जी। वो ही सोसाइटी जो है उसके नज़दीक है ए के, ठीक है जी। ए बी और ए सी दोनों का डिस्टेंस निकालो कि कितना कितना डिस्टेंस है, ठीक है जी। अगर इसका डिस्टेंस मान लो 2 आ गया, इसका 3 आ गया, तो ये वाली सोसाइटी इसके पास है ए के, सी वाली, ठीक है। ए सी का डिस्टेंस निकालना बेटे, ए और सी पॉइंट लिखो यहाँ पे। ए पॉइंट यहाँ पे क्या है बेटे 4 5 और सी पॉइंट 2 6 है बेटे। सीधा ही कर दो, मैंने एक बार फॉर्मूला लिख कर दिखा दिया, अब मैं सीधा कर रही हूँ बेटे। 2 - 4 का स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 होता है बेटे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर √5 आ गया, ठीक है जी। अब ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, तो बी कितना है बेटे यहाँ पे 6 2 2 6 - 4 कर दो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, 2 - 5 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया √13। तो उन्होंने बोला था ए के पास कौन सी सोसाइटी है जिसका डिस्टेंस कम है, किसका है बेटे ए सी का डिस्टेंस कम है, तो जो सी है ना वो सबसे नियर है टू ए। ओके।